हेलो बुल्स, स्वागत है आपका फ्यूचर बुल्स में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की उन दो कंपनियों के बारे में जिसका आज Q3 के रिजल्ट पब्लिश हो चुके हैं। पहली कंपनी का नाम है अदानी विलमार और दूसरी कंपनी का नाम है अदानी पावर। चलिए चलते हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट की तरफ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हम आ चुके हैं अदानी विलमार के कंसोलिडेटेड रिजल्ट पे। फिगर्स को रुपीज़ इन करोड्स में दिखाया गया है। सबसे पहले बात करेंगे कंपनी की इनकम के बारे में। तो इस क्वार्टर की जो कंपनी की इनकम निकल के आई है वो है 15,500 करोड़ की। यही इनकम कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 14,200 करोड़ की थी और पिछले ईयर में 14,040 करोड़ की थी। यानी क्वार्टर और ईयरली दोनों में ही इसकी ग्रोथ दिखाई दी है रेवेन्यू में। अब हम आ जाते हैं इसके एक्सपेंस की तरफ। तो टोटल एक्सपेंस में इस क्वार्टर का जो एक्सपेंस किया है कंपनी ने वो है 15,170 करोड़ का। यही एक्सपेंस कंपनी का पिछले क्वार्टर में 14,150 करोड़ का था और पिछले ईयर 14,000 करोड़ का था। तो एक्सपेंस भी इसका ठीक है, कुछ ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है। तो अब हम आ जाते हैं इसके प्रॉफिट की तरफ। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड पे आने के बाद इस क्वार्टर का हमें जो प्रॉफिट दिखता है वो है 246 करोड़ का। यही प्रॉफिट कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 48 करोड़ का किया था। नहीं, क्वार्टर अच्छी खासी 4x जंप दिखाई दे रही है कंपनी के प्रॉफिट में। और ईयरली बात करें तो कंपनी का पिछले साल का प्रॉफिट 211 करोड़ का था, जो कि अब बढ़कर 250 करोड़ का कुछ हो चुका है। ईपीएस पे नज़र डालोगे तो इस क्वार्टर का जो ईपीएस निकला है वो है 1.89 का। ये ईपीएस कंपनी का पिछले क्वार्टर में 0.38 का था और पिछले ईयर 1.85 का था। तो ईपीएस भी ग्रोथ में चल रहा है। अगर आप अदानी के ग्रुप में कोई भी ऐसा स्टॉक ढूंढ रहे हो जो इन्वेस्टमेंट के लायक हो आज के टाइम पे, जो कि इतने करेक्शन मोड पे हमें अच्छे रेटों पे मिल रहा है, तो ये अदानी विलमार ऐसा शेयर हो सकता है जो आपकी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दे, क्योंकि इसका बिजनेस भी एडिबल ऑयल से रिलेटेड है। हर एक घर में इसका प्रोडक्ट ज़रूर पड़ा होता है। तो मेरे ख्याल से अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो अदानी के शेयर्स में, तो ये एक वो शेयर होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दूसरी कंपनी की तरफ और देखते हैं उसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम आ चुके हैं अदानी पावर के कंसोलिडेटेड रिजल्ट पे। रुपीज़ इन करोड्स में फिगर दी गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी की इनकम के बारे में। तो इस क्वार्टर की जो इनकम निकली है कंपनी की वो है 8,290 करोड़ की। ये इनकम कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 8,440 करोड़ की थी। यानी क्वार्टर इसकी इनकम घटती हुई दिखाई दी है। बात करें ईयरली तो पिछले साल कंपनी ने 5,590 करोड़ की इनकम की थी, जो कि अब बढ़कर अच्छी खासी ग्रोथ के साथ 8,290 करोड़ पे हो चुकी है। तो क्वार्टरली हल्की सी गिरावट देखी गई, पर ईयरली अच्छी खासी ग्रोथ देखी गई है कंपनी के इनकम पे। एक्सपेंस की बात करें तो इस क्वार्टर का जो एक्सपेंस निकला है वो है 8,078 करोड़ का। यही एक्सपेंस कंपनी का पिछले क्वार्टर में 7,750 करोड़ का था और पिछले ईयर 5,390 करोड़ का। यानी ईयरली मेरे को कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंस बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है कंपनी पे। अब हो सकता है इसका प्रॉफिट पे भी बुरा पड़े। अगर आप प्रॉफिट फॉर द पीरियड पे आ जाते हैं तो इस क्वार्टर का जो प्रॉफिट निकला वो है 8 करोड़ का। यही प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 695 करोड़ का था। यानी प्रॉफिट इतना बुरी तरीके से गिरता हुआ दिखाई दिया कंपनी का, जो कि हो सकता है इसके एक्सपेंस बढ़ने के कारण हुआ हो। पर जो पिछले ईयर में जो प्रॉफिट किया था कंपनी ने वो था 218 करोड़ का, जो कि अब गिरकर इस क्वार्टर के प्रॉफिट पे 8 करोड़ का निकल के आया है। तो क्वार्टरली और ईयरली दोनों में ही इसका बुरी तरीके से प्रॉफिट गिरता हुआ दिखाई दिया है। ईपीएस पे नज़र डालेंगे तो इस क्वार्टर का जो ईपीएस आया अब नुकसान में आया है, जो कि 0.81 का है। यही पिछले क्वार्टर में 0.99 का था पॉजिटिव में, और पिछले क्वार्टर में और पिछले ईयर में 0.34 का था। तो ईपीएस भी अभी थोड़ा इसका डी ग्रोथ में जा चुका है। तो जैसे कि रिज़ल्ट की बात करें तो अदानी पावर एक ऐसी कंपनी है जो कि अभी इतनी ज़्यादा ग्रोथ पे नहीं है, पर आने वाले टाइम में ये ग्रोथ पे हो सकती है। अगर अदानी पावर और टाटा पावर में से देखा जाए तो फंडामेंटली अगर स्ट्रॉन्ग टाटा पावर ही है, पर ज़्यादा ग्रोथ हो सकता है अदानी के चक्कर में अदानी पावर में ज़्यादा ग्रोथ आए। तो अगर आपको कौन सी पसंद है कंपनी, अदानी पावर या टाटा पावर, अगर आप इसके ऊपर भी वीडियो चाहते तो हम कमेंट में आप लिख दीजिए कि इस पे वीडियो बनाएं, तो हम ज़रूर इस पे वीडियो बना देंगे कि दोनों में से कौन सा स्टॉक रहेगा हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इस रिज़ल्ट की बात करें तो इसके रिज़ल्ट अभी थोड़े बहुत अनस्टेबल से आए हैं, पर कंपनी अच्छी है। आने वाले टाइम के लिए बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है कंपनी। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म एकदम 5 से 10 साल के लिए सोच के ही इन्वेस्ट करना। दोनों ही कंपनी बहुत अच्छी लगती है। तो जिसमें आप चाहो, जिसमें आपका बिज़नेस सोच हो, मतलब बिज़नेस अच्छा लगता हो, उसी में इन्वेस्ट करें। बाकी ऊपर नीचे तो स्टॉक चलते रहते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में अगले रिजल्ट के साथ। बाय बाय।